जमीन पर रहने वाले आदमी है। इन सब कमेंट से हमको फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ही काम करते रहते जैसे सदैव करते हैं। कि कांग्रेस इसके उलट कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करती है। वो तो सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं, उनको डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ अपने शहर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद भी आज खाली पड़ा है, और जो काम किया है उसके आधार पर हम लोगों के पास में जाने का काम करते हैं। वो काम हम लोग करते हैं, उनसे लगभग 100 करोड़ रुपए की स्पेशल पैकेज मांगकर उन सभी परिसरों में उत्तर नागपुर के डेवलपमेंट करने की हमारी तैयारी है। कचरे की गाड़ी आती नहीं, लोग कचरा बाहर फेंकते हैं। अधिकांश जगहों पर पीछे लग कर ये सारी चीजें सीधी की है। नागपुर महानगर पालिका चुनाव 2026 में अगर किसी एक सीट पर पूरे शहर की नजर टिकी हुई है तो वो है प्रभाग क्रमांक 1। इस सीट को नागपुर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से चुनाव मैदान में है वीरेंद्र कुकरेजा उर्फ विकी कुकरेजा। विकी कुकरेजा केवल नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक जाना पहचाना नाम है। बिल्डर होने के साथ साथ उनकी पहचान एक बड़े समाज सेवी के रूप में है। प्रभाग क्रमांक 1 में शहरी इलाका, व्यवसायिक क्षेत्र, पॉश कॉलोनियां और आम जनता की बड़ी आबादी शामिल है। ऐसे में यह सीट केवल एक वार्ड नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार चुनाव सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि काम और पहचान पर लड़ा जा रहा है। विकी कुकरेजा का नाम इसी वजह से चर्चा में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नागपुर की इस हाई प्रोफाइल सीट पर जनता भरोसा जताएगी या मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। एनएमसी इलेक्शन 2026 में प्रभाग क्रमांक 1 का यह चुनाव पूरे नागपुर की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। सब प्रभाग क्रमांक 1 से आपकी दावेदारी जो है वो निश्चित मानी जा रही है। जनता का प्यार विश्वास लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि हमारी दावेदारी तो है ही, पर ऐसा जीत के आ रहे हैं और ऐसी बात नहीं है। बहुत मेहनत का काम रहता है, मेहनत करना चाहिए। भले हमने 365 दिन जमीन पर उतर के काम किया है, लेकिन पब्लिक के बीच में जाना, उनसे बातचीत करना, चुनाव को चुनाव के तरीके से देखना, ये सब चलते रहता और हम ये बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं। नहीं सर, लोग तो ये बोल रहे हैं कि तो चुनाव तो औपचारिकता है, जीत तो आपकी हो चुकी है। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। हम तो जमीन पर रहने वाले आदमी है। इन सब कमेंट से हमको फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ही काम करते रहते जैसे सदैव करते हैं। सर, महापौर का कैंडिडेट आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ये आप सब लोगों का प्यार है जिसके कारण ये सब बातें चलती है। ये पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे निर्णय समय पर होते हैं। जो पार्टी सेवा देगी वो जरूर हम पूरा करेंगे। सर, एक चीज की रियलिटी है कि उत्तर नागपुर ऑलरेडी इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ भी बीजेपी के नगर सेवक हैं वो एरिया जो है वो डेवलप है, और जो अनडेवलप एरिया है उसको आप डेवलप करने की कितनी कोशिश करेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है वहाँ वहाँ डेवलपमेंट है, और हमने ईमानदारी से पिछले 9 सालों में जमीन पर उतर के काम करने का काम किया है, लोगों के बीच में जाकर सेवा करने का काम किया है, और ये हमारी सेवा चलते रहेगी। मैं हमारे नेता आदरणीय नितिन गडकरी साहब का, बावनकुले साहब का, सम्माननीय आदरणीय सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब भी हम विषय लेकर जाते हैं तो वो हमको कहीं ना कहीं से निधि देते हैं जिसके आधार पर क्षेत्र में हम लोग काम कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कांग्रेस इसके उलट कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करती है। वो तो सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं, उनको डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी दुर्दैव की बात है, उत्तर नागपुर में दो इंडस्ट्रियल एरियाज है। एक हमारे ऑटोमोटिव के पीछे में एनआईटी का इंडस्ट्रियल एरिया है, वो आज भी वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होने से खाली पड़ा है। हमारे टेकानाका चौक पर जो हीरा स्वीट्स की सोनरोल बनाने वाली फैक्ट्री है वहीं पर है, वो क्षेत्र में भी चले जाएंगे तो वो भी आज इंडस्ट्रियल एरिया खाली पड़ा है, वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं। एक तरफ तो लोग एमआईडीसी, हिंगना, बूटीबोरी, वांजरा, पता नहीं कहाँ कहाँ 50-50 किलोमीटर दूर जाकर फैक्ट्री लगाते। एक तरफ अपने शहर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद भी आज खाली पड़ा है। ये उत्तर नागपुर के विधायक से निश्चित तौर पर पूछना चाहिए, क्योंकि ये खाली पड़े रहने के पीछे उनका डेवलपमेंट नहीं करने का कारण है। हमने ईमानदारी से जमीन पर रह के काम किया है, और जो काम किया है उसके आधार पर हम लोगों के पास में जाने का काम करते हैं। वो काम हम लोग करते हैं और लोग भी उसी तरीके से हमें
भरपूर सहयोग देते हैं और हमारा काम शुरू। सर 9 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, ये क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, बहुत सारा ऐसा काम था जो आपको करना था, लेकिन अभी ऐसे क्या काम है, इम्पोर्टेंट काम ऐसे क्या हैं जो आप करने वाले हैं सर अगर जीत के आते हैं? हमने हमारे आने वाले 5 साल के अंदर में लक्ष्य रखा है, महानगर पालिका के माध्यम से CBSE की इंग्लिश मीडियम की स्कूल हम हमारे प्रभाग के अंदर में बनाएंगे। हमने नारा गांव में एक UPSC सेंटर हेल्थ का दवाखाना बनाने का काम किया और 3 UPSC सेंटर हमारे प्रभाग में अलग अलग जगह पर 3 दवाखाने बनने चाहिए, ये हमारा रिजोल्यूशन है। अनधिकृत जो लेआउट है, गुंटेवारी के जो लेआउट है, जो अतिक्रमणकारी लेआउट है, उन सभी लेआउटों के अंदर में भर भरा कर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात की है। उनसे लगभग 100 करोड़ रुपए की स्पेशल पैकेज मांगकर उन सभी परिसरों में उत्तर नागपुर के डेवलपमेंट करने की हमारी तैयारी है। और भी भरपूर काम हमारे इस पूरे प्रभाग के अंदर में करने की हमारी तैयारी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गडकरी साहब का, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के अंदर पानी की पाइपलाइन के लिए पैसा दिया। आज मेरा प्रभाग टैंकर मुक्त हो गया। ये अगर किसी ने किया तो बीजेपी ने किया, हम चारों ही नगर सेवकों ने किया। ऐसे बहुत सारे काम हैं। जब मैं 2017 में घूमता था, लोगों का अधिकांश शिकायत ये आती थी कि साहब हमारे कॉलोनी के बाहर में कचरे का ढीग लगा है, कचरे की गाड़ी आती नहीं, लोग कचरा बाहर फेंकते हैं। आज मुझे बताते खुशी हो रही कि कम से कम हमारे प्रभाग में 90% कचरे का ढीग लगना बंद हो चुका है। हमने अधिकांश जगहों पर पीछे लग कर ये सारी चीज़ें सीधी की है और ये बहुत बड़ा बदलाव हमने पूरे परिसर के अंदर में किया है। आगे ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, इन्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए शहर में ऐसे ऐसे काम करने हैं। जितने हमारे प्रभाग के जो बड़े चौक है, उन चौकों पर शहीदों के नामकरण करके उनके म्यूरल्स बनाकर पूरे हमारे प्रभाग का सौंदर्यीकरण करने की हमारी तैयारी है। और भी बहुत सारे काम, हमारा संपूर्ण प्रभाग के बचे हुए रास्ते, इसको सीमेंटीकरण करना, बाजू में गट्टू लगाना ड्रेन के साथ, ये सारा संकल्प लेकर हम इस चुनाव में चले। चलिए बस सर बहुत बहुत शुक्रिया और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप जीतें और जो आपने वादे किए हैं वो वादे आप पूरे कंप्लीट करें। मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। प्रभाग क्रमांक 1 से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, चुनावी हलचल, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए खबर 24 एक्सप्रेस के साथ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबर 24 एक्सप्रेस, नई सोच नया भारत।